हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड 2025 के ऊपर। यहाँ पर अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप लोगों का जो पैटर्न, जो न्यू ट्रेंड चल रहा है, उसके बिहाफ पे आप लोगों का एक सेक्शन आता है एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस, जो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। हालांकि जितने क्वेश्चन इस सेशन में पूछे गए हैं 2004 से लेकर 2024 तक, सारे के सारे आप लोगों को एजुकेशनल जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आप लोगों के पुट होते हैं और नया ट्रेंड के बेसिस पे क्या क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा ट्रेंड बता देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जितनी भी कमेटी है एजुकेशन के ऊपर, जितनी बनाई गई है भारत सरकार के ऊपर, यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कमेटियों से एक दो क्वेश्चन कंफर्म है कि हर एक एजुकेशन जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन में रखा जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एजुकेशन जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है किस तरीके से आते हैं वही बता देंगे। धीरे धीरे आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, मतलब कि आप साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इसके ऊपर भी प्रोवाइड होती रहेंगी वीडियो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन जनरल अवेयरनेस के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर के। अगर आप लोगों का ये स्ट्रांग हो जाता है, देखिए बहुत सारे मतलब कि ऐसे स्टूडेंट है जिनका मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पहले से ही मजबूत है, ठीक है, और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग भी पहले से ही मजबूत होती है। और जो आप लोगों का कंप्रहेंशन आरसी पूछी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वो भी आप लोगों की मजबूत होगी। बट यहाँ पर अगर बात करूँ तो एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि कैंडिडेट को पता है तो लगा देगा, अगर अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ऑल कमेटी की बात करूंगा। जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट करेगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहेगी। आप लोगों को अंतिम तक, आप लोगों को इग्नू बीएड का अंतिम तक फैसला आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सपोर्ट मिलती रहेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 31 दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है द रिकमेंडेशन ऑफ द संता कुमार कमेटी आर रिलेटेड, मतलब संता कुमार कमेटी थी वो किससे संबंधित थी। तो यहाँ पर आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर बनाई गई थी। और यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के डेफिनेटली बन सकते हैं। हर एक कमेटी से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों की जितनी भी एजुकेशन कमेटी है उसके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर जरूर करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को सबकी सब सहायता दी जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एक ऑथर का नाम भी दे रखे हैं, बुक है यहाँ पर क्लोज ऑफ द, ये दे रखा है क्लोज ऑफ द प्ले, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। गैरी कृष्ण होगा, युवराज सिंह होगा, राहुल द्रविड़ या रिक्की पॉन्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, ये रचना इनकी रिक्की पॉन्टिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। और यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन और बात करूँ तो सबसे ज्यादा ट्रेंड है विंग्स ऑफ फायर। आप लोगों को पता होगा ये किसकी रचना है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ भी रखा होगा, विंग्स ऑफ फायर। तो इसका मुझे राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना किसकी रचना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो बीच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो आप लोगों का ये पूछ रहा है। तो इसका 4 ऑप्शन गल्फ ऑफ एदान, गल्फ ऑफ मतलब गोइनिया, पार्शियन गल्फ दे रखा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि मतलब कि जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आप लोगों को, हु वॉज द ऑथर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैं आप लोगों को बता दें तो बी डी सावरकर की रचना है ये। इन्होंने अपने जो मतलब कि जब ये आंदोलन कर रहे थे, क्रांतिकारी कर रहे थे देश के अंदर, तो उन्होंने अपनी ये रचना लिखी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 35 का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये उस टाइम का ट्रेंड का क्वेश्चन था। और इस बार भी आप लोगों का ट्रेंड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड योगा डे आप लोगों को पूछ रखा है। जितने भी डे आप लोगों को मैं डे भी बता दूंगा, 21 जून को एवरी ईयर, मतलब कि ये 2014 से ही मनाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप बात करो यूएनओ में कब मनाया गया था, तो यूएनओ के द्वारा 2015 में इसको प्रायोरिटी दी गई थी। बट यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 2014 से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकते हैं कि यूएनओ के द्वारा योगा डे को कब सेलिब्रेट किया गया था। 2015 में किया गया था, बट भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा 2014 में, जब मोदी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार फर्स्ट टाइम बनी थी 2014 में, उस टाइम पे। और यहाँ पर अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 36 दे रखा है आप लोगों को। और आपको यार थोड़ी सी भी वीडियो आपको अच्छी लगे ना, कुछ भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, सारा का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अगर मैं बात करूं 36 का, हु अबोलाइज्ड द यूज ऑफ पार्सियन कोट लैंग्वेज एंड द ऑर्डर ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। आप देखिए वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर एक इशू हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ना देश के अंदर शिक्षा आ रही थी, एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी। तो हर एक मतलब जितने भी गवर्नर थे जो ब्रिटिश के थे, तो वहाँ पर अपने अपने प्रायोरिटी दे रहे, डलहौजी हो चाहे वर्नाकुलर एक्ट के ऊपर, मतलब कि
इतने सारे बेंटिक हो, हेस्टिंग हो, इतने सारे लोग अलग अलग प्रकार की राय दे रहे थे। तो उस टाइम के अगर मैं 31st की बात करूँ तो यहाँ पर बेंटिक राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करी थी, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा था कि जो लैंग्वेज हम मतलब कि इंडियन जो दे रहे हैं, इंडियन को भारत शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको इंग्लिश प्रायोरिटी रखी जाए। और यहाँ पर मतलब कि ऐसी स्थिति थी कि इंडिया के अंदर कोई इंग्लिश में जल्दी मतलब कैच नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे बड़े समुदाय को बनाया गया था जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको ब्रिटिश वालों ने शिक्षा दी थी। देन उनके माध्यम से हमें जो लोकल पीपल थे उनको शिक्षा दी गई थी धीरे धीरे करके, ठीक है। लोकल लैंग्वेज पे ज़्यादा डिमांड की गई थी उस टाइम पे, बट इतना नहीं लैंग्वेज समझ पा रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे कमेटियाँ आती गई, धीरे धीरे विकास होता गया। अगर अब्दुल कलाम इसलैंड कहाँ पर स्थित है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा में ये सिचुएटेड है और यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर अगले अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पर इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ द प्रिंसिपल डायरची रिपेयर, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू द टू हाउस। अब टू हाउस कौन कौन से, एक तो लोकसभा हो गई और एक राज्यसभा हो गई, ठीक है। इसकी बात कर रही है। और मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल आप 80 और 81 जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये 2000 मतलब 17 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। करंट अफेयर भी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग मुझे बता देना सर हमें वीडियो चाहिए, हमें इस टॉपिक के वीडियो चाहिए, तो आप टॉपिक बताओगे, सजेस्ट करोगे तभी यार। एक दो कमेंट से कुछ नहीं होता है। अगर बहुत सारी कमेंट आती है तो आप लोगों को जितना डेटा हम आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे, अंतिम समय तक आप लोगों के साथ समर्थन में रहेंगे। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ 40 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्वच्छ सुरक्षा 2017 का क्वेश्चन है, क्लीन सिटी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन सकता है 2000, अगर मैं 22 की बात करूँ, ठीक है, 2023 की बात करूँ तो स्वच्छ भारत की जो सिटी है क्लीन सिटी, इंदौर को ही रखा गया है अभी तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए सेंचुरी ईयर आप लोगों को पूछ रखा है, यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटेड इट्स सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 41 का बी हो जाएगा। यहाँ पर अब पटना यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप लोगों का ये है। और यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप 1 में आती है। आप लोगों को बता दूं 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये विद्यांजलि स्कीम आप लोगों से पूछ सकती है। एक स्कीम आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विद्यांजलि जो स्कीम आप लोगों की देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लेना एक स्कीम मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां पर आप लोगों को पीवाईक्यू मिलते रहते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंट्री ऑफ इंप्लीमेंट जीएसटी, देखिए जीएसटी, पहले तो मेरे को जीएसटी के बारे में बता देना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूं फर्स्ट जो कंट्री थी इंप्लीमेंट करने वाली फ्रांस थी। और यहाँ पर उसके बाद भारत में कब आया तो 2016 के अंदर एक्ट बनाया गया था, ठीक है। और 17 मतलब 1 जुलाई 2017 को यह रिकॉग्नाइज्ड हो गया था यहाँ पर भारत में। तो इस प्रकार से पूछ सकते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर ये पूछ लेंगे जो जीएसटी है, जीएसटी का कौन सा संविधान संशोधन के तहत बनाई गई है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। सर मैं एक बात बता देता हूँ, 101 बार जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2017 का, इसके माध्यम से ये आप लोगों की कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें वित्त मंत्री आते हैं। इस तरीके से आप लोगों के जो राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं वो कमेटी इसमें मतलब कि इतने मेंबर इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार से ये कमेटी जीएसटी बनाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के पूछेंगे। अब बटलर कमेटी पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कमेटी इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आप लोग कमेटी जरूर करके जाना। अगर मैं इसकी बात करूँ 44 की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एंड द क्लेरिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसेस ऑफ मतलब कि प्रिंसली स्टेट, बटलर कमेटी का ये सजेस्ट था। अब मैं कमेटी आप लोगों को बता देता हूँ एजुकेशन के ऊपर। यहाँ पर देखिए राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट पूछ रखा है आप लोगों से, जो कि 2009 में आया था, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कमेटियों की, तो कमेटी आप लोगों को एक बार सारी क्लियर कर देता हूँ। एक बार देखिए आफ्टर स्वतंत्रता के बाद जितनी भी कमेटियाँ बनाई गई हैं भारत के अंदर, एक तो राधा कृष्णन कमेटी है, इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना ये कमेटी।
मतलब कि इसमें क्या चर्चा हुई, कब आई, ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लोग याद रखना 1948 में ये कमेटी बनाई गई थी, 1948-49 के अंदर। वही इस कमेटी में ये सजेस्ट किया गया था जो एजुकेशन और क्वालिटी है ना, इसमें हम फोकस करेंगे और इसके जो एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसको सुधारेंगे। और इसमें जो लेवल की बात की गई थी, जो टीचिंग की बात की गई थी, उसमें हमने ये बात करी थी राधा कृष्ण कमेटी में, इसमें जो महिलाओं को शिक्षा नहीं उस टाइम पे दी जा रही थी, तो इस कमेटी ने ये सजेस्ट करा था कि महिलाओं की स्थिति भी हम सुधारेंगे और यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा देने की बात करेंगे। ठीक है, तो इस कमेटी में ये हो गया। और यहाँ पर एजुकेशन की बात कही थी, एजुकेशन क्वालिटी की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाएगी मातृभाषा में दी जाएगी, लोकल लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर एक शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि बच्चा इतना विकसित नहीं होता है जो आप अपनी भाषा समझ पाए। तो उस टाइम पे इतना मतलब विकसित नहीं था, धीरे धीरे कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी ने ये सुझाव दिया था, 1948 में आई थी, ये फर्स्ट कमेटी थी आज़ादी के बाद की। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक और कमेटी की बात करूँ तो यहाँ पर एक और कमेटी आती है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, यहाँ पर आई थी ये कमेटी 1952 के अंदर। ठीक है, ये मुर्दियाल कमेटी है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मुर्दियाल। ठीक है, ये इस नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पर इसको ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये कमेटी आप लोगों की इतनी बार पूछी गई है, 7 से 8 बार ये कमेटी पूछी गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। इसको सेकेंडरी कमेटी के नाम से भी जानता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इतनी बार ये पूछा गया कि कौन सी कमेटी है जो सेकेंडरी कमेटी के नाम से जानती है, तो ये कमेटी आप लोगों को यहाँ पर इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही बात कही गई थी, जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता सुधारेगा। जो स्कूल है यहाँ पर 10+2 की बात की गई थी इसमें। ठीक है, सबसे यहाँ पर इस बार ये वाली जो कमेटी इतनी महत्वपूर्ण है, 10+2 की बात किसने करी थी, तो इस कमेटी ने की थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगली कमेटी, ये कमेटी इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक जितने भी बीएड के क्वेश्चन बने तो इस कमेटी से जरूर बने। ठीक है, 1964 से लेकर 1966, ये आप लोगों को पता है कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, कोठारी कमेटी के नाम से जाना जाता है, पहले तो आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोठारी कमेटी। और यहाँ पर डॉक्टर दौलत सिंह इसका नाम था, पूरा का पूरा कोठारी इनका सरनेम था, इसके नाम से जानी जाती है। और ये भारत की पहली मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उस टाइम की। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं NEP थी ये उस टाइम की, 1966 और 64 से 66 तक इन्होंने काम करा था। और इन्होंने एक बात कही थी, जो मतलब शिक्षा जो दी जाएगी, जीडीपी, भारत की जो जीडीपी होगी ना, उसका 6% एजुकेशन पे खर्च होगा बच्चे के ऊपर। ठीक है, और जितने भी शिक्षा के ऊपर बात की गई थी ना, इन्होंने ही बात करी थी। 10+2+3 ये इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है कि यहाँ से जितनी बार क्वेश्चन बना है आप लोगों का, यहाँ पर अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ये कमेटी तीसरी कमेटी थी जो कि आप लोगों की इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है। आज़ादी के बाद की जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी ये तब बनाई गई थी। अब फिर दूसरी इन्होंने 1986 में बनाई थी। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर था, मतलब मिनिस्ट्री जो एजुकेशन थी उसके द्वारा बनाई गई थी 1986। जब से अब 2020 में आप लोगों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बाद। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों के डेफिनेटली बनेगा। तो वो कमेटी आप लोग मुझे बता देना, मैं कमेंट में मतलब आप लोगों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो कि ये कमेटी हो गई। अब यहाँ पर यह कि यशपाल कमेटी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। यशपाल कमेटी है 2009 की। तो ये 2009 में आप लोगों का एजुकेशन जो मतलब कि एक्ट बनाया जा रहा था, यहाँ पर साफ साफ लिखा भी गया है, तो इसी के माध्यम से बनाया गया था। जो एजुकेशन एक्ट वॉज द, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, राइट टू एजुकेशन 2009 का था, 45 का। तो इस प्रकार से ये था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के बनते ही बनते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट था, तम सोमा ज्योति रामैया, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के बनते हैं। खजुराहो टेम्पल किसने वो कराया था, तो चंदेलों ने बनवाया था, ये एमपी के अंदर है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना। और अगले क्वेश्चन की बात करें, हॉकी इंडिया लीग की स्टार्ट कब हुआ था, तो हॉकी इंडिया लीग की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर अब यहाँ पर आर्गा था रैपर, मतलब इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इन इंडिया द टर्म ऑफ अर्गा था। ये किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये हमारी सी ऑप्शन नंबर वाटरफॉल यूज द इरिगेशन ऑफ लैंड, इससे संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा आप लोगों का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब चलाया गया था भारत के अंदर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2009 में चलाया था, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ रहा था उसी टाइम पे ये चलाया गया था। ठीक है, अब एक होता है रूसा स्कीम।
ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये 2013 में आया था, इसी से रिगार्डिंग है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो राष्ट्रीय, आप लोग इसका नोट डाउन भी कर सकते हो, राष्ट्रीय उच्चतर, ठीक है, उच्चतर शिक्षा अभियान। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन बनता है। और ये भी पूछ लेते, ये भी पूछ लेते कब आया था, तो आप लोग बता देना 2013 में आया था। ठीक है। महिला समाख्या इज प्रोग्रामिंग विच फोकस, तो आप लोगों के किसके ऊपर था ये 51 क्वेश्चन का नंबर, आप लोगों को ह्यूमन एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे। तो यहाँ पर 51 का हो गया। आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 यहाँ पर आप लोगों का पूरा का पूरा डिटेल वाइज बता देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप और भी सजेस्ट करोगे तो और भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। और हु ओरिजिनली कमीज्ड सांची स्तूप, सांची स्तूप कहाँ पर मतलब सिचुएटेड है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। ये किसने बनवाया था, पहले तो अशोका मतलब एम्पायर था, या चंद्रगुप्त मौर्य था, हर्षवर्धन था, कनिष्क था, किसके शासनकाल में ये बनाया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर अशोक के टाइम पे, या जो सांची का स्तूप है यहाँ पर बनाया गया था एमपी के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा स्तूप बनाने वाला शासक जो था अशोक ही था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर स्वयं प्रभा जो MHRD जो मंत्रालय था, इसने 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है स्वयं के ऊपर कि इसके आप लोगों के जो 2017 में तो आया था, और जो प्रणब मुखर्जी थे उसी इन्होंने ही उद्घाटन करा था इसका, जो मतलब कि मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे वो, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति थे उस टाइम पे वो। और ये स्वयं प्रभा की सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, आप लोगों का डेफिनेटली बनेगा, और हर शिफ्ट में बनता हुआ भी आता है कि यहाँ पर अगर स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है। तो एस फॉर स्टडी हो जाएगा आप लोगों का, नोट डाउन कर लेना। W फॉर बैब हो जाएगा, A फॉर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और Y फॉर यंग हो जाएगा, और A फॉर फिर होगा एस्पराइंग होगा, ठीक है, और M फॉर माइंड हो जाएगा। 2017 में आया था, ध्यान रखना। और जो G-SAT है आप लोगों का, G-SAT 15, ठीक है, DTH के जो चैनल हैं, इसके 40 चैनल है, सारे के सारे लॉन्च इसी स्वयं प्रभा के माध्यम से होते हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों का एक इस वाले टॉपिक से बनेगा, इतने इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करूँ जाऊँ, तो आप लोगों की NCT फॉर द 2 ईयर BEd आप लोगों की कब से नोटिफाई किया गया है, तो आप लोगों को बता दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। 2014 से इसको वो किया गया है, और आप लोगों के BEd में इसको मान्यता भी दी गई है। आप लोगों का हु इज द अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी प्राइज इन हिंदी 2016, आप साहित्य 2016 का तो पूछ लिया है, बट आप लोगों का 2023 का भी पूछ सकता है ये, ठीक है, 2024 का भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसको याद करके जाना। ये क्वेश्चन थे यार, आई होप थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगे ना, थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों के लिए जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता है, सारा का सारा मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। और यहाँ पर आप लोगों को अगर PYQ चाहिए, तो PYQ 2004 से लेकर पूरा सीक्वेंस वाइज आप लोगों को तरीके से दे रखा है, यूं नहीं कि ऐसे ही दे रखा है। 2004 से लेकर 2024 तक के PYQ आप लोगों को सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन विद आंसर के साथ दे रखा है। अगर आप लोगों को नीड है तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन करियो। और पेड है, ठीक है, पेड है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी PYQ बच्चों ने लिए हैं सबके सिलेक्शन हुए हैं। तो आई होप अगर आपको भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करिए, हमसे बात करिए, आप लोगों को PDF दे दी जाएगी। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।